बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इनेलो छोड़ भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा का अब बीजेपी से भी मोह भंग हो गया है। उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि देश की आन बान शान लाल किले पर जो घटना हुई उसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार इस देश की शान और मर्यादा को कायम नहीं रख पाई है और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। माजरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय क्या करता रहा और दूसरी एजेंसियां क्या करती रहीं जब पहले से ही ये प्लानिंग थी। जो भी लाल किले पर हुआ उससे देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। रामपाल माजरा ने कहा इनेलो छोड़कर उन्होंने एक गलती की थी। अभय सिंह चौटाला ने साहसिक कदम उठाया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। देवीलाल के समय से लेकर आज अभय चौटाला के समय आने तक पद का लालच बड़ा है। कोई भी आज सरपंची तक छोड़ने को तैयार नहीं है। माजरा ने कहा अपना नैतिक दायित्व समझते हुए अभय चौटाला ने अपना पद छोड़ दिया है। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इनेलो छोड़ भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा। देश के मीडिया के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस पे देश की आन बान शान लाल किले पे घटना हुई, सर्वप्रथम तो उसकी ही निंदा करता हूं और जो हिंसा हुई वो भी गलत हुई। देश की मान मर्यादा की दुहाई देने वाली सरकार जो अपने आप को सबसे ज़्यादा राष्ट्र के वादी कहती है, राष्ट्रवादी कहती है, वो इस देश की इस आन बान शान और मर्यादा को कायम नहीं रख सकी। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो गुप्तचर विभाग, खुफिया एजेंसी और सरकार की अन्य जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसमें दोषी हैं। गृह मंत्रालय को और सरकार को जिम्मेवार मानता हूं और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार तो पहले से ही हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग अमेंडमेंट एक्ट 2020 पहले बना चुकी थी कि प्राइवेट मंडी बनाने का अधिकार किसी भी प्राइवेट प्लेयर को होगा। ये इन मंडियों से पीछा छटा करके पहले ही अधिकार दे चुके हैं। आपने तो दर्शक दीर्घा से, प्रेस गैलरी से देखा होगा, सुना होगा कि इस प्रकार का कानून में अमेंडमेंट किए गए कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर अपनी नई मंडी स्थापित कर सकता है। आज के बाद जो गणतंत्र दिवस पे बात हुई कि ये इस देश की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सके, ये इस देश की आन बान शान को रख नहीं सके, जो इस देश के किसान को समझा नहीं सके, जो इस किसान के समाधान नहीं कर सके, जो 2 महीने से किसानों के बच्चे, बूढ़े और जवान दिल्ली में बैठे, आज से इस पार्टी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि चौधरी देवीलाल ने भी और डॉक्टर मंगल सेन ने इस्तीफा दे दिया था राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ, और उस चुनाव में भी हमने हिस्सा लिया था। और उसके बाद चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री का पद भी ये कह दिया था, मैं किसान का बेटा पहले हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं, वो पद छोड़ दिया था। देश के प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ दिया था। अभय सिंह चौटाला ने भी एक साहसिक कदम उठाया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसानों के हक में अपना इस्तीफा हरियाणा की विधानसभा से दे दिया।